Hello everyone, welcome back to my channel once again. Let's start with the anatomical part, that is respiratory system. Respiratory system के बारे में हम thoroughly पढ़ेंगे, क्या होता है, कैसे क्या सारी चीजें किस तरह से वर्कआउट करती है. Okay, so what is the respiratory system? Respiratory system is exchange of gases at alveoli. इसमें respiratory system में generally O2 का intake होता है and कार्बन डाइऑक्साइड का exhale होता है at the site alveoli. ठीक है, that is a respiration. And ventilation, it means exchange of air and gas. दोनों में differences हैं. Air, it means mixture of gases, and gases, it means only carbon dioxide and oxygen. Understood? Let's continue. Respiration, it means exchange of gases, which is oxygen and carbon dioxide. Then what does it mean by ventilation? So ventilation क्या होता है? Ventilation मतलब exchange of air में mixture of gases. समझ में आया? Actually ये जो respiration है वो alveoli में ही होता है. समझ में आया? ठीक है, दिस इज रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन में क्या क्या फंक्शंस होते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम करता है, इसका काम क्या है? सबसे पहले ये रूट प्रोवाइड करता है, ठीक है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन के लिए थ्रू नोज, ठीक है. उसके बाद ये ह्यूमिडिफिकेशन करवाता है, फिल्ट्रेशन करवाता है थ्रू नोज. नोज में जो फाइन नेजल हेयर्स रहते हैं उनके थ्रू, जो सीलिया प्रेजेंट रहते हैं उनकी थ्रू फिल्ट्रेशन प्रोवाइड कराता है, ह्यूमिडिफिकेशन कराता है, जो मॉइस्चर प्रोवाइड कराता है, जो नेजल्स में गुबलेट सेल्स प्रेजेंट रहते हैं उनके थ्रू, ठीक है. इसी के साथ ही एसिड बेस बैलेंस करवाता है. जो कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सेल करते हैं दैट इज एसिड, ठीक है, तो उसको एक्सर्ट आउट करके हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वहां पे एसिड बेस बैलेंस कराता है. दिस ऑल आर द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. देन लेट्स कंटिन्यू विद दिस. इसका डिवाइडेशन, इसके दो पार्ट्स होते हैं, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम. upper respiratory system and lower respiratory system. इसमें आता है सबसे पहले आपका नोज एंड माउथ से एंट्री होती है, देन फेरिंग्स, देन लैरिंग्स. लैरिंग्स का अबव ग्लॉटिस वाला पार्ट, अबव ग्लॉटिस के अबव वाला जो पार्ट है लैरिंग्स का, वो डिफरेंशिएट करता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को. देन लैरिंग्स का ही बिलो ग्लॉटिस वाला पार्ट, ठीक है. द नेक्स्ट वन ट्रकिया, देन ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, then lungs, inside the lungs alveoli. How does it? इस तरह से अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिस्टम में नोज एंड माउथ, फेरिंग्स, लैरिंग्स भी कौन सा पार्ट? अबाउ द ग्लॉटिस. लैरिंग्स में जो ग्लॉटिस रहता है तो ग्लॉटिस के ऊपर का जितना भी पार्ट है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिस्टम में आता है. देन लैरिंग्स का बिलो द ग्लॉटिस वाला पार्ट है, उससे लेके लैरिंग्स के बिलो द ग्लॉटिस वाला पार्ट है, वहां से लेके ट्रकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, लंग्स एंड एल्वेoli, ये जो पूरा पार्ट है वो कहां पे आता है? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिस्टम पे. इसकी कंडीशन, दिस कंडीशन आफ्टर एनाटॉमी हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है. सो लेट्स कंटिन्यू विद द नोज. अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिस्टम के सभी कंपोनेंट्स हम पढ़ेंगे अभी. नोज किससे बना रहता है, क्या स्ट्रक्चर है, एंटीरियर पोस्टीरियर कौन से म्यूकोसा से बना रहता है, ये सारी चीजें हम कंटिन्यू करेंगे. ओके, नोज प्राइमरी ऑर्गन है फॉर इनहेलेशन. मोस्ट कॉमनली नोज composed of mucosa composed of, let's continue, pseudo stratified ciliated columnar epithelium tissue.
नोज का जो मिकोसा है वो किससे बना है? सूडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू से बना रहता है। देन नोज के पार्ट्स, एक्सटर्नल नोज, इंटरनल नोज, उसके मीडियल वॉल्स, लैटरल वॉल्स, ये पूरी एनाटॉमी पढ़ेंगे। सबसे पहला नोज का जो अपर पार्ट है, नोज किससे बना रहेगा? जो इंटरनल पार्ट किससे बना रहेगा? दैट इज सॉरी नेजोफैरिंक्स। ठीक है, जो एक्सटर्नल पार्ट है वो मैग्जिला बोन, मैग्जिला बोन के साथ में एथेमॉइड बोन एंड नेजल बोन से बना रहेगा। ठीक है, नेजल बोन से। एक्सटर्नल पार्ट है किससे बना रहेगा? मैग्जिलरी बोन, नेजल बोन एंड इथेमॉइड बोन जो इंटरनली प्रेजेंट रहता है उससे बना रहेगा। ठीक है, उसके बाद में रूफ, रूफ ऑफ नोज वो किससे बना रहेगा? रूफ में क्या प्रेजेंट रहेगा? फ्रंटल बोन, फ्रंटल बोन, फ्रंटल बोन, देन स्फीनॉइड बोन, स्फीनॉइड बोन, देन नेजल बोन। ठीक है, एंड इसके साथ ही मैक्सिलरी बोन से बना रहेगा। ठीक है, जो रूफ है, नोज का जो रूफ है, रूफ मतलब अपर पार्ट, छत, नोज की जो छत है उससे बनी रहेगी। ठीक है, उसमें क्या करेगा? फ्रंटल बोन, स्फीनॉइड बोन, नेजल बोन एंड मैग्जिलरी बोन से बना रहेगा। अभी रूफ ऑफ माउथ, रूफ मतलब फ्लोर, फ्लोर ऑफ माउथ, फ्लोर ऑफ माउथ किससे, सॉरी फ्लोर ऑफ नोज किससे बना रहेगा? दैट इज अ फ्लोर ऑफ नोज। सॉरी मैक्सिलरी बोन नहीं आएगा इसमें, इसमें आएगा बस इतने ही कंपोनेंट्स में आएगा रूफ ऑफ नोज में। एंड फ्लोर ऑफ नोज में आएगा सबसे पहले हैलाइन कार्टिलेज, जिससे कि सेप्टम बनता है नेजल, नेजल सेप्टम जो नेजल कैविटी है जिसे डिवाइड हुई है इनर साइड से, वो है हैलाइन कार्टिलेज से बना रहता है। ठीक है, तो वो है। देन फ्लोर इससे बना रहेगा, फ्लोर और भी बना रहेगा पैलेटाइन, पैलेटाइन बोन से, जो हार्ड पैलेट बोलते हैं इसको हम। ठीक है, और सॉफ्ट पैलेट जो इनवॉलेंटरी मसल। ठीक है, तो दिस इज क्लासिफिकेशन, या ये कंपोनेंट्स रहते हैं, आप बोल सकते हो। इंटरनल नोज में क्या क्या रहेगा? फैरिंक्स से बना रहेगा, दैट इज मेनली नेजोफैरिंक्स। एक्सटर्नली मैग्जिलरी बोन, इथमॉइड बोन और नेजल बोन से बना रहेगा। ठीक है, रूफ जो छत है नोज की वो किससे बनी रहेगी? फ्रंटल बोन, स्फीनॉइड बोन एंड नेजल बोन से बनी रहेगी। ठीक है, जो फ्लोर है नोज का वो किससे बना रहेगा? हैलाइन कार्टिलेज, इट मींस सेप्टम, पैलेटाइन बोन से बना रहेगा। पैलेटाइन बोन जो अपना हार्ड पैलेट है उससे बना रहेगा। सॉफ्ट पैलेट जो इनवॉलेंटरी मसल्स है उनसे बना रहेगा। ठीक है, तो दिस आर। और इसमें इंटरनल नोज में, इंटरनल नोज में मतलब ये एक्सटर्नल साइड हो गया। ठीक है, ये एक्सटर्नल साइड हो गया। इससे पीछे अंदर साइड में नेजोफैरिंक्स, जहां पे नेजल कैविटी ओपन होती है इंटरनल साइड में, नेजोफैरिंक्स में अगर कॉन्जेनाइटल, अगर कॉन्जेनाइटल ऑब्स्ट्रक्शन होता है, अगर नेजोफैरिंक्स में कॉन्जेनाइटली ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट रहता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं कोनल एट्रेसिया। समझ में आया? इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? कोनल एट्रेसिया। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द और हमें कुछ कंडीशन पता होना चाहिए, जैसे टोटल टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम मतलब क्या होता है? रेस्पिरेशन, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, जब गैसेस को इनहेल करते हैं, द कंडीशन इज नोन एज रेस्पिरेशन, राइट? तो जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो टीडल वॉल्यूम, जो अमाउंट ऑफ एयर हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, उसको बोलते हैं टीडल वॉल्यूम। ओके, तो टीडल वॉल्यूम उतना ही हम रेस्पिरेशन करके बाहर निकालते हैं, वो टोटली इन्वॉल्व हो जाता है एल्वेलाई में। क्या हमको पता है ये चीज? तो लेट्स कंटिन्यू। तो रेस्पिरेशन में दो जोन होता है। सबसे पहला
conducting zone, and second one respiratory zone. अगर टोटल टिडल बोलो 500 है, 500 ml, उसमें से कंडक्टिंग जोन को डेड स्पेस भी बोलते हैं। क्यों बोलेंगे? जैसे ही हम इनहेल करते हैं, इनहेल करने के बाद में जो भी एयर हम इनहेल करते हैं वो नोज से होके, नोज और माउथ से होके पैरानेजल साइनसेस है वहां पे जाके, देन फायरिंग से, देन लारिंग से, ब्रोंकस से, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स, देन टर्मिनल ब्रोंकियस, यहाँ तक के वो जाता है। ठीक है, नियर अबाउट 150 ml वहां पे ट्रैप होता है अप टू द ब्रोंकियोल्स। तो ये रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व हो रहा है क्या? नहीं, ये जो अमाउंट है रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व नहीं होता, ये बस उसी स्पेस पे सर्कुलेट होते रहता है। देन रेस्पिरेटरी जोन, इट मींस इसका इस एरिया में 350 ml ऑफ गैसेज एक्चुअली इन्वॉल्व होती है रेस्पिरेशन में। मतलब एल्वेलाई में 350 ml गैसेज का एक्सचेंज होता है, एक्चुअल रेस्पिरेशन इफेक्ट में होता है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी जोन स्टार्ट होता है नंबर 17 से, और कंडक्टिंग जोन स्टार्ट होता है 0 to 16। अब यहाँ बोलेगे 0 to 16 क्या है, 17 क्या है, रेस्पिरेटरी जोन क्या है, कंडक्टिंग जोन क्या है? ये वेबल्स मतलब जो ट्री रहता है उसके अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाई किया गया है। रेस्पिरेटरी जोन 0 to 16 रहता है, और सॉरी कंडक्टिंग जोन 0 to 16 रहता है, एंड रेस्पिरेटरी जोन 17 to 23 नंबर तक के रहता है। इस ट्री का क्लासिफिकेशन बताऊंगी मैं आपको अभी, इसको अच्छे से ध्यान में रखना है आपको। Weber's tree, that is Weibull lung model, Weibull lung model। इससे हम जो टोटल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स है उसके कंपोनेंट को नंबरिंग देते हैं। 0, जो 0 नंबर है वो हम ट्रकिया को देते हैं। नंबर 1 जो है वो हम देते हैं ब्रोंकी को। 2 देते हैं प्राइमरी ब्रोंकी को। 3 हम देते हैं सेकेंडरी ब्रोंकी को। ठीक है, 4 हम देते हैं ब्रोंकियोल्स को। ठीक है, देन 5 to 16 हम देते हैं जो हमारे टर्मिनल ब्रोंकियस कर रहे थे उनको हम देते हैं टर्मिनल ब्रोंकियस। यहां तक कि किसी भी गैसेस का एक्सचेंज नहीं होता है। ठीक है, रिमेंबर वन थिंग, 0 to 16 तक के नो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यहाँ पे नो रेस्पिरेशन, नो एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होता यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया? इसके बाद में स्टार्ट होता है एक्चुअल थिंग नंबर 17। नंबर 17 से ट्रांजिशनल जो सेल्स है वो स्टार्ट हो जाता है। उसमें क्या आप कंटिन्यू समझ सकते हो? ट्रांजिशनल ब्रोंकियोल्स, ट्रांजिशनल रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स बोल सकते हो। ठीक है, नंबर 17 से स्टार्ट हो जाता है ट्रांजिशनल ब्रोंकियोल्स। समझ में आया? सबसे पहले जैसे आप देख सकते हो इस तरह से, तो यहाँ से एल्वेओलर डक्ट का स्टार्ट हो जाता है फॉर्मेशन, ट्रांजिशन स्टार्ट हो जाता है। जैसे ट्रांजिशनल ब्रोंकियोल्स, ट्रांजिशनल एल्वेओलर डक्ट्स, देन एल्वेओलाई। तो यहाँ से रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम द ट्रांजिशनल ब्रोंकियोल्स, ट्रांजिशनल रेस्पिरेटरी जोन बोलते हैं जिसको हम, टर्मिनल ब्रोंकियोल से स्टार्ट, टर्मिनल ब्रोंकियोल तक के कोई रेस्पिरेशन नहीं होता है। उसके बाद में नंबर 17 से ट्रांजिशनल एल्वेओलर डक्ट, ट्रांजिशनल ब्रोंकियोल्स, देन एल्वेओलर डक्ट, देन एल्वेओलाई। यहाँ तक के टोटल सभी नंबर्स को दिया गया है 23। 70 to 23 नंबर के बीच में
ट्रांजिशनल ब्रोंकियोल्स आता है, एल्वेओलर ड्रग आता है एंड एल्वेओलाई आता है। तो इस जोन में आपका 350 ml रेस्पिरेशन स्टार्ट। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट आपको? ठीक है, अभी याद रहेगा क्या होता है रेस्पिरेटरी जोन, क्या होता है कंडक्टिंग जोन। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, कॉन्सेप्चुअल स्टडी है जो आपको याद रहनी चाहिए। ओके, अब इसके बाद में क्या क्या कंडीशंस होती है, जैसे नेजल कैविटी, नेजल कैविटी में क्या इश्यूज आते हैं। तो एपिडेक्सिस, एपिडेक्सिस ये कंडीशन है जिसमें आपकी नोज पे क्या होती है, ब्लीडिंग हो जाती है। ठीक है, नेजल म्यूकोसा से सब लोग ब्लीडिंग देखने को मिलता है, एपिडेक्सिस। उसके अलावा भी और कंडीशंस होती है, दैट इज केसल ब्लैक प्लेक्सिस एंड वुडरॉप प्लेक्सिस। केसल ब्लैक then woodruff plexus। केसल ब्लैक प्लेक्सिस ये जो कंडीशन है वो एंटेरियरली होती है, ऑल्सो नोन एज एंटीरियर प्लेक्सिस और लिटल्स एरिया। ठीक है, ये जो कंडीशन है आपको देखने को मिलेगी मोस्ट कॉमनली इंजुरीज में आपको देखने को मिलेगी और लेस डैमेज, मोस्ट कॉमन इंजुरी बट लेस डैमेज, ये आपको देखने को मिलेगा इस कंडीशन में। केसल ब्लैक में मेनली क्या होता है, ये एंटीरियर, जब भी आपको ब्लीडिंग होगी आपको विजिबली देखने को मिलेगी। ठीक है, जैसे विजिबली आपको देखने को मिलेगी आप इमीडिएटली एक्शन करोगे। ठीक है, तो इससे कोई भी कॉम्प्लिकेशन आपको नहीं देखने को मिलेगा। बट जो वुडरॉफ प्लेक्सिस है मोस्ट डेंजरस है, इसको पोस्टीरियर प्लेक्सिस भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो कंडीशन है रेयरली ऑकर होती है बट मोस्ट डेंजरस है। अंडरस्टूड? वुडरॉफ प्लेक्सिस क्या है, केसल ब्लैक प्लेक्सिस क्या है, ये आपको समझ में आएगा। एपिडेक्सिस, एपिडेक्सिस इज मोस्ट कॉमनली ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज। ये सभी को पता है कि एपिडेक्सिस क्या होता है, जनरली सभी को पता है, थोड़े बच्चों को पूछ लो उसको भी पता रहेगा। बट वुडरॉफ प्लेक्सिस क्या है, इज समथिंग न्यू जो इससे पहले आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, वुडरॉफ प्लेक्सिस ये वो कंडीशन है जब ब्लीडिंग होती है नोज से तो आपको विजिबली देखने को नहीं मिलती है, वो ब्लीडिंग होके नोज में इनसाइड नोज कहीं पे कलेक्ट हो जाती है। ठीक है, जिससे कि आपको पता भी नहीं चलता ब्लीडिंग होती है और उसके बाद में कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिलेंगे, सीवियर कॉम्प्लिकेशंस। ओके, एंड दिस इज केसल ब्लैक प्लेक्सिस। अंडरस्टूड? आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा है रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके रेस्पिरेशंस, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आज हमने नोज कंप्लीट किया है। नेक्स्ट देखेंगे हम फायरिंग्स, उसके बाद में लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद में हम देखेंगे ट्रकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वेओलाई। ये सारे फंक्शंस हम वन बाय वन क्लास में कंप्लीट करेंगे। इफ यू लाइक माय इंफॉर्मेशन तो लाइक एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू। लेट्स कंटिन्यू द फंक्शन ऑफ नोज। नोज के फंक्शन क्या है? सबसे पहले ये पाथवे प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड अ पाथवे। उसके बाद में ये ह्यूमिडिफिकेशन, ह्यूमिडिफिकेशन मतलब 100% मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। मॉइस्चर मतलब जैसे वार्म एयर, जो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, जो एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है, उस एनवायरनमेंट का जो एयर है हमारे लंग्स में एंटर करने से पहले जब नेजल कैविटी से ये एंटर करता है एयर, तब हमारे जो वैस्कुलर एरिया है नेजल म्यूकोसा में, जो वैस्कुलरिटी ज्यादा प्रेजेंट रहती है। ठीक है, तो वो वैस्कुलरिटी को हमारे बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ह्यूमिडिफाई करती है, हमारे बॉडी टेम्परेचर के पे उसको लाती है,
ठीक है, फिर वो इनहेल होता है, हमको कोई इरिटेशन फील नहीं होता। ठीक है, तो दैट इज ह्यूमिडिफिकेशन कराता है। ठीक है, उसी के साथ ही ऑल्फैक्शन। ऑल्फैक्शन मतलब नोज की वजह से हम स्मेल कर पाते हैं क्या टेस्टी फूड है, क्या स्मेल हम ले पाते हैं। ठीक है, ऑल्फैक्शन हो गया। फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन भी एक फंक्शन है जो परफॉर्म करता है। जैसे मोर देन 10 माइक्रोमीटर जो पार्टिकल्स रहते हैं हमारे नेजल फाइन हेयर, नेजल फाइन हेयर उसको ट्रैप करते हैं। ठीक है, देन जैसे 10 to 2 mm का जो भी पार्टिकल्स है हमारे नेजल मिकोसा का जो सीलिया रहता है, सीलिया वो ट्रैप करता है। जैसे लेस देन 2 mm का जो पार्टिकल है, ठीक है, वो फाइगोसाइटिस के थ्रू, फाइगोसाइटोसिस के थ्रू डिस्ट्रॉय किया जाता है। ठीक है, इस तरह से फिल्ट्रेशन का काम हमारे नेजल एरिया में होता है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे साइनसिस, पैरानेजल साइनसिस, मतलब नेजल कैविटी के अराउंड जितने भी साइनसिस प्रेजेंट रहते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो क्या होता है साइनसिस? साइनसिस मतलब, साइनस मतलब खाली स्पेस, खाली स्पेस, टोटली खाली स्पेस रहती है, उसमें कोई भी कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं रहता, ना फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, ना ही कुछ और टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं, जस्ट वैकेंट स्पेस। साइनस मतलब खाली स्पेस। ठीक है, साइनस। पैरानेजल साइनसिस इट मींस जो नेजल कैविटी के अराउंड जो भी खाली स्पेस प्रेजेंट है उसको पैरानेजल, पैरा मतलब नेजल कैविटी के अराउंड। ठीक है, साइनस मतलब खाली स्पेस, तो नेजल कैविटी के अराउंड जितने भी खाली स्पेसेस है उसको बोलेंगे हम पैरानेजल साइनसिस। तो साइनसिस कौन कौन से प्रेजेंट रहती है? सबसे पहला है फ्रंटल, स्फिनोइडल, इथेमॉइड एंड मैक्सिलरी। ये 4 टाइप की साइनसिस प्रेजेंट रहती है। सबसे पहले जो है जैसे फ्रंटल साइनस है, स्फिनोइड साइनस है, इथेमॉइड साइनस एंड मैक्सिलरी साइनस, ये 4 साइनसिस पैरानेजल साइनसिस प्रेजेंट रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रंटल साइनसिस 2 रहती है, फ्रंटल साइनस 2 रहती है, और मैक्सिलरी साइनस भी नंबर में 2 प्रेजेंट रहती है। स्फिनोइड एंड इथेमॉइड दोनों ही एक एक नंबर पे एक एक प्रेजेंट रहता है। ठीक है, मैक्सिलरी साइनस लार्जेस्ट, मैक्सिलरी साइनस लार्जेस्ट रहती है। ठीक है, लार्जेस्ट होने की वजह से इसमें साइनोसाइटिस, साइनोसाइटिस होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं एज कंपेयर टू अदर्स। These are पैरानेजल साइनसेस। समझ में आया? आना ही चाहिए। अभी साइनोसाइटिस क्या होता है? साइनोसाइटिस इट मींस inflammation in sinus, that is sinusitis. What is it? Inflammation in sinus or sinus mucosa, that is a sinusitis. Clear है?